हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डार्क स्काई रिजर्व को। तो लंबे समय से ये न्यूज़पेपर में बना हुआ है, आज इसको हम डिटेल से कवर करेंगे कि ये आखिर होता क्या है। तो चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ और समझते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर ये डार्क स्काई रिजर्व होता क्या है। उसके बाद मैं यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल जो एरियाज हैं उनको भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर हमने पहले डार्क स्काई रिजर्व के लिए हानले नामक स्थान को ही क्यों चुना है, आखिर हानले का क्या महत्व है, यह भी हम यहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम भारत में डार्क स्काई रिजर्व को क्यों लेकर आ रहे हैं, क्या इसका महत्व है, इससे क्या बेनिफिट्स होंगे भारत को, इन सभी चीजों को हम यहां पे डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस में। और लास्टली मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आखिर डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में ही क्यों बनाया जा रहा है, क्या भारत में कोई और स्थान ऐसा नहीं है जहां पर डार्क स्काई रिजर्व को स्थापित किया जा सके। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और इस लेक्चर में आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी यूजफुल इंफॉर्मेशन आज प्राप्त करेंगे, और इसको आप यूज कर सकते हैं मेंस में, जीएस पेपर 3 में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में। तो चलिए शुरू करने से पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में। तो ओनली आईएएस की तरफ से IDMP3 एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, दोनों माध्यम में, हिंदी इंग्लिश, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहां डेली आपको 20 MCQs और 2 मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दिए जाते हैं। हर सप्ताह आपको एक फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा 100 MCQs का, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। मेंस के टेस्ट भी आपको यहां प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको करंट अफेयर्स के MCQs भी मिलेंगे, आपको सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल मिलेगा। उसके अलावा हर महीने 2 जूम के सेशन मिलेंगे एज अ मेंटरशिप सेशन, ठीक है। इसके अलावा जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 2023 में अपीयर होना है, वो हमारे प्रारंभ बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको वेल प्लान्ड शेड्यूल मिलेगा, NCERT प्री मेंस ये सारे वीडियोस मिलेंगे, CSAT के लेक्चर्स भी आपको इसमें कवर कराए जाएंगे, करंट अफेयर्स के लेक्चर होंगे, ऐसे के लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, और 21 GS के बुकलेट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इन दोनों ही प्रोग्राम्स में अगर आपको इनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां पर लिंक पर क्लिक करके इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, और साथ में आप हमें मेल भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और समझते हैं डार्क स्काई रिजर्व आखिर होता क्या है। तो देखिए, न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, उसने भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व को हानले में स्थापित करने की अनुमति दे दी है, और ये जल्द से जल्द स्थापित होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, डार्क स्काई रिजर्व एक्चुअल में है क्या। ये एक ऐसा स्थान है जहां पे आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफेरेंस ना बहुत कम होता है। अब आर्टिफिशियल लाइट का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल लाइट मतलब जैसे आप अपने घर में बल्ब लगा के रखते हैं, वो एक आर्टिफिशियल लाइट है। जो बाहर आप व्हीकल्स देख रहे होते हैं, गाड़ियां देख रहे होते हैं, उनकी हेडलाइट से जो साउंड निकलता है वो भी आपका आर्टिफिशियल लाइट है। तो डार्क स्काई रिजर्व वो स्थान होते हैं जहां पर इस प्रकार के आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस बहुत कम होते हैं, है ना। वहां पर जो लाइट है वो केवल नेचुरल दिखाई देगी, मतलब या तो चंद्रमा से आ रही होगी वो लाइट तब दिखाई देगी, या फिर और कोई जो आर्टिफिशियल लाइट है वो वहां पे दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल एकदम जो है ये प्लेस शांत टाइप का होता है। चलिए, ये हो गई दूसरी बात। अब यहां पर अगर हम बात करें कि डार्क स्काई रिजर्व को आखिर कौन रिकॉग्नाइज करता है, देखिए एक इंस्टीट्यूशन है पूरे वर्ल्ड के लेवल पर जिसका नाम है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, और ये एक अमेरिका आधारित गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य है पूरे विश्व में ऐसे स्थानों को रिकॉग्नाइज करना जो कि डार्क स्काई प्लेस बनाए जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये केवल डार्क स्काई रिजर्व ही बनाएगा, ये डार्क स्काई पार्क भी बना सकता है किसी भी एक स्थान को, ये चाहे तो किसी एक स्थान को डार्क स्काई सेंचुरी के रूप में भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, और ये चाहे तो एक रिजर्व के रूप में भी किसी प्लेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो ये 2-3 प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं हम हानले के ऊपर कि आखिर हानले में ही ये क्यों बनाया जा रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है हानले का। तो सबसे पहले आप लोकेशन देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर है और यहां पर लेह आता है। इसके बाद ये जो पिन दिखाया गया है यहीं पर आपका हानले है,
ठीक है। हानले की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये समुद्र से 4500 मीटर ऊपर है, मतलब काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंस की, तो ये विश्व का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, मतलब खगोलीय अध्ययन के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर ना इंटरफेरेंस बहुत कम है, आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। अगर हम और बात करें हानले में, तो हानले में ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कोई प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है खगोलीय अध्ययन के लिए। यहां और भी प्रोजेक्ट्स हैं, यहां और भी ऑब्जर्वेटरीज लगी हुई हैं। जैसे कि अगर हम कुछ टेलीस्कोप की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, ये यहां पे पहले से लगा हुआ है। हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप हागर, ये भी यहां पे पहले से लगा हुआ है। एंड मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप, ये भी यहां पे पहले से लगा हुआ है। और ग्रोथ इंडिया, ये भी यहां पे पहले से लगा हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है। उसके बाद डार्क स्काई रिजर्व का क्या महत्व है? देखिए, डार्क स्काई रिजर्व के भारत में काफी ज्यादा महत्व हो सकते हैं और ये काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि डार्क स्काई रिजर्व अगर हम स्थापित कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम उस स्थान पर बहुत सारी दूरबीन लगाएंगे। और अगर हम दूरबीन लगाते हैं तो जो टूरिस्ट हैं वो इस स्थान पर विजिट करेंगे और वो स्काई को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहां पे टूरिज्म एक्टिविटीज जो हैं वो बढ़ेंगी। और जहां पर टूरिज्म एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं वहां पर इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, क्योंकि टूरिज्म आएंगे अपने साथ पैसा लेकर आएंगे, वो खर्च करेंगे और पैसा खर्च होगा तो वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और साथ में उस पूरे के पूरे क्षेत्र का विकास भी होगा, क्योंकि वहां पर आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी। तो ये इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा, ये एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देगा। ये कनेक्टेड पॉइंट है, पहले एंड दूसरे को आप एक साथ कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। थर्ड पर आते हैं हम। तीसरा है, यहां पर हम लोगों को जो है होम स्टेज के लिए प्रमोट कर सकते हैं। अब होम स्टेज का मतलब क्या होता है? होम स्टेज का मतलब होता है जब कोई विजिटर किसी एक प्लेस पर जाए और उस वहां की लोकल कम्युनिटी के साथ कुछ टाइम व्यतीत करे, कुछ टाइम उनके साथ रहे, उनके कल्चर को समझे, तो इसको हम कहते हैं होम स्टेज। तो हम यहाँ पे होम स्टेज को प्रमोट कर सकते हैं और साथ में हम वहां पर बहुत सारे टेलीस्कोप लगा सकते हैं ताकि विजिटर्स वहां पे अच्छे खासे समय व्यतीत करें और वहां की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहयोग करें। उसके बाद यहां पर जो विलेजर्स हैं उनको ट्रेन भी किया जाएगा ताकि वो टूरिस्ट को एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में बता सकें कि आखिर आपको क्या यहां पे देख सकते हैं, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ये सारी चीजों के बारे में विलेजर्स को हम अवेयर करेंगे। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इकोलॉजिकल फैक्टर भी निकल कर आता है इसका महत्व में, वो है वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस। देखिए, ये जो क्षेत्र है ना जहां पे डार्क स्काई रिजर्व बन रहा है हानले, उसके करीब 200 किलोमीटर के आसपास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको इसकी लोकेशन देखनी है मैप में अभी जाकर, ये आपका आज का होमवर्क है। तो आप चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखेंगे मैप में और इसको लोकेट करेंगे। ये आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि लद्दाख को ही क्यों चुना गया है डार्क स्काई रिजर्व के लिए, तो देखिए लद्दाख ना एक कोल्ड डेजर्ट है और यहां पॉपुलेशन बहुत कम है। और चूंकि यहां पॉपुलेशन कम है इसलिए इंटरफेरेंस जो है नेचर के साथ वो बहुत कम होगा, मतलब आर्टिफिशियल लाइट्स यहां पे बहुत कम होंगी। तो इसका एक मुख्य कारण बनता है लद्दाख को चुनने का, ठीक है। दूसरा, यहां पर जो स्काई होता है ना, आकाश होता है, वो क्लियर होता है, मतलब यहां क्लाउड बहुत कम होते हैं। और चूंकि ये एक कोल्ड डेजर्ट है इसलिए यहां पर जलवाष्प भी बहुत कम होगी। और अगर जलवाष्प कम है तो ऐसे में आपको आसमान जो है वो साफ दिखेगा, स्काई एकदम साफ दिखेगा। और स्काई साफ दिखेगा तो ये बेस्ट प्लेस होगा डार्क स्काई रिजर्व को स्थापित करने के लिए, ठीक है। और यहां पर आप चाहें तो क्लियर स्काई में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेस्ट प्लेस है किस चीज के लिए? ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, सब मिलीमीटर एंड मिलीमीटर वेवलेंथ को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्व है डार्क स्काई रिजर्व का। इससे ज्यादा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक में। तो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए ओनली आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।